तो बच्चों अब हम अपनी इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या क्या हैं, ये सब तो बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली टर्म है गुड्स और सर्विसेज। बच्चों गुड्स और सर्विसेज क्या होता है आप ऑलरेडी जानते होंगे। देखिए गुड्स हुआ जैसे कि बुक, डिटर्जेंट, सोप, बिस्किट और या फिर कोई खाने पीने की चीज जैसे कि बर्गर या कोई भी आइटम जो भी हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं जिसको हम हाथ लगा सकते हैं। और सर्विसेज क्या होती है भाई, सर्विसेज को समझते हैं जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल क्या हुआ, एक तरह का गुड्स हुआ। अब दो लोग हैं, दोनों लोग आपस में बात करना चाहते हैं और फोन, मोबाइल फोन के थ्रू बात करना चाहते हैं, तो दोनों के पास में एक एक मोबाइल फोन तो होगा, पर क्या वो बिना टेलीकॉम सर्विस के बात कर पाएंगे एक दूसरे से? नहीं कर पाएंगे। यहां पे एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, एमटीएस, कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। क्या प्रोवाइड कर रही है? टेलीकॉम सर्विस। उस सर्विस से हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो सर्विस में देखिए यहां पे कोई गुड्स तो यूज नहीं हो रहा है। वैसे ही आप अपनी क्लासरूम का एग्जांपल लीजिए, ये एक तरीके की एजुकेशनल सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है। मतलब कि आपको स्कूल आना होता है, आप स्कूल में आते हैं, बेंचेस पे बैठते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे टीचर आके पढ़ा के जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपको एक एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड हो रही है। आपको कोई गुड्स हाथ में नहीं मिल रहा है। जब आप स्कूल से आते हैं तो आपके पास में कोई गुड्स हाथ में नहीं होता है जो आपको स्कूल से परचेज करके लेना है। यहां पे आपको एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड हो रही है। वैसे अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि हम लोग जाके बैठते हैं, वहां पे शेफ खाना बनाता है, वो हमें वेटर हमें खाना लाके खिलाता है, सर्व करता है। तो ये भी क्या हो रहा है, एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो बच्चों ये तो डिफरेंस हुआ गुड्स और सर्विसेज के बीच में। एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज होते क्या है? जो इकोनॉमिक्स में हम ऐसा पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड और ट्रेडेड आर कॉल्ड गुड्स और सर्विसेज। हर वो चीज जिसे बेचा जा सकता है या जिसे ट्रेड किया जा सकता है उसे हम गुड्स या फिर सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि यहीं पे आप देखिए, आप स्कूल जाते हैं तो आपको एक फीस प्रोवाइड करानी पड़ती है स्कूल वालों को, तभी तो आपको ये सर्विस मिलती है। आप टेलीकॉम सर्विस यूज करते हैं, आप बीएसएनएल की सर्विस यूज कर रहे हैं, तो आपको अपना फोन रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी तो आप ये सर्विस यूज कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो वहां पे आपको पे करना पड़ेगा, तभी तो आप इस सर्विस को यूज कर पाएंगे। वैसे अगर बुक की बात करें तो बुक परचेज करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हमें पार्ले जी भी खरीदना है तो भी हमें पैसे देने पड़ेंगे, तभी हम पार्ले जी को परचेज कर पाएंगे। तो यहां पे ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट करे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स ये क्या हो रहे हैं, या तो सोल्ड होते हैं या ट्रेड होते हैं, इसलिए इन्हें बोला जा रहा है ये गुड्स और सर्विसेज है। साहब आपको गुड्स और सर्विस तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे वो है जीडीपी। देखिए जीडीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम में आने वाली चीज है। इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत यूज आएगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों सपोज करिए कि एक बहुत छोटी सी कंट्री है, उस कंट्री में एक साल के अंदर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। वो क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज थे? वो थे 50,000 किलोग्राम शुगर। मतलब उस कंट्री में 50,000 किलोग्राम शुगर जनरेट हुई है, प्रोड्यूस हुई है। उस कंट्री में माइनिंग करी गई और 1000 केजी गोल्ड जमीन में से निकाला गया। उस कंट्री में बच्चों एक साल में 2000 कारें मैन्युफैक्चर हुई हैं। पूरे साल में 2000 कारें मैन्युफैक्चर हुई हैं। और उस कंट्री में बच्चों 50,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हुआ है। एग्रीकल्चर के थ्रू 50,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हुआ है। 30,000 किलोग्राम ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस हुई है उस कंट्री में। और 1 लाख रुपीस के मोबाइल रिचार्जेस हुए हैं उस कंट्री में एक साल के अंदर। बस यही सब हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ इस कंट्री में। यही सारे गुड्स एंड सर्विसेज इस कंट्री के, इससे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इस कंट्री में है ही नहीं। तो अब जीडीपी क्या है बच्चों? जीडीपी होता है कि किसी भी टाइम पीरियड में, वैसे यूजुअली हम 1 ईयर का टाइम लेते हैं, तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री, रीजन या फिर स्टेट, किसी भी जगह पे, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में, जगह पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी वैल्यू। मतलब कि जैसे 50,000 किलोग्राम ऑफ शुगर इस कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, तो 50,000 किलोग्राम ऑफ शुगर की वैल्यू क्या है? देखिए अगर 1 केजी शुगर जो है वो 30 रुपीज में आती है, 30 रुपीज में 1 केजी पर केजी, तो फिर 50,000 किलोग्राम शुगर की वैल्यू क्या होगी? 50,000